हो गया। चलो, आप लोग को वेरी गुड मॉर्निंग, है कि नहीं? चलिए, कहा गुड मॉर्निंग बोलती तो बहुत दिक्कत है। तू गुड आफ्टरनून से बोल दे, हो गए। हाँ, गुड नाइट, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ लिए थे मिट्टी में, काली मिट्टी तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लाल मिट्टी। लाल या पीला मिट्टी। पीला मिट्टी, लाल और पीला के जोड़े पढ़ेंगे। देखो, लाल मिट्टी जो होता है ना तुम्हारा, जहाँ पर कम बारिश होता है ना, 100 सेंटीमीटर से कम बारिश, बारिश को कथी माना जाता है? सेंटीमीटर में। जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है तो ऐसा इलाका को हम पठार, खास कर ऐसा जो बारिश होगा पठारी इलाका में होगा। अगर भारत का बात किया जाए, अगर ऐसे भारत है हम मान लेते हैं ना, तो अगर यहाँ तक देखिएगा ना, मध्य प्रदेश से लेकर इधर तक देखिएगा, ये सब क्या कहलागा? पठारी इलाका कहलागा। जहाँ पर कम बारिश होता है ना, हाँ, उस इलाका में भी जैसे अक्सर देखा जाएगा ना, तो पठारी इलाका में कम बारिश होता है। अब पठारी इलाका होता है जहाँ जमीन क्या हो? उबड़ खाबड़, मतलब कहने का मतलब कहती है, कहीं छोटा पहाड़ मिल जाए फिर समतल मिल जाए, फिर कहीं छोटा पहाड़ मिल जाए समतल मिल जाए, है ना? इसी इलाका को क्या कहते हैं? पठारी इलाका। ऐसा इलाका में बारिश जो है, हाँ, एकदम न के मात्रा में होता है। इसका रीजन भी है कि वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। आप देखिएगा, जब हम पढ़ाए हैं 9th में मौसम, तो यहाँ पहाड़ कहती है, एक लाइन में पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, जिसके कारण जब बारिश आता है तो बारिश इसी से टकरा के ऐसे ऐसे किनारे किनारे लौट जाता है। लेकिन इस सब क्षेत्र में बारिश उतना सही से नहीं कर पाता, मूसलाधार बारिश नहीं कर पाता है, एकदम झीर कर पाता है। इसी को कहता है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। जिसके कारण अगर ये पहाड़ है, इधर खूब बारिश हो रहा है और इधर बारिश नहीं हो रहा है, झीर पूरी हो रहा है, तो इसी को हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। समझा ना? चलिए, तो एक ऐसा इलाका में ऐसा मिट्टी पाया जाता है, पठारी इलाका में, जहां पर बारिश क्या हो? कम हो। ये बनता कहती है अग्नय चट्टान के, अग्नय चट्टान के टूटने से बनता है, चट्टान के टूटने से बनता है। समझ ना? ये बनता कैसा है? अग्नय चट्टान के टूटने से बनता है। उसके बाद इसमें लोहा के कारण, लोहा होने के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। लोहा होने के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। और ये कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? तो अगर देखा जाएगा तो आपका इधर तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, और कुछ असम में भी पाया जाता है, असम के पहाड़ पर। असम नहीं, उसके बाद और आ जाएगा तो इधर हो जाएगा कर्नाटक, और गोवा, वहीं पर लाल मिट्टी पाया जाएगा। अगर यही लाल मिट्टी में, यह मिट्टी लाल है ना, अब इसी मिट्टी में हम पानी मिला देंगे ना, लाल मिट्टी में, तब पानी मिला देगा ना, इसमें जल ऐड कर देगा, तो ये मिट्टी कैसा बन जाएगा? पीला मिट्टी। कौन इतना जोर से बोला रे पीला? गजब। तो पीला मिट्टी बन जाएगा। इसको सिंचाई अच्छा से कीजिएगा ना, देखो, ये काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा ये उतना उर्वरक नहीं होता है इसमें, इसके कारण इसका उपजाऊ कम होता है। तो इसका अधिक सिंचाई, अच्छा से आप सिंचाई कीजिएगा ना, तो इस पर आप बो सकते हैं चावल, उसके बाद तंबाकू, उसके बाद मक्का इत्यादि। एक दिन हम यहाँ आदि लिख दिए थे ना, सबको लगा कथी आदिये है, इतना मूर्खाधिराज सब है। तो इस सिंचाई करने पर मिट्टी कैसा होता है? उपजाऊ हो जाता है। इतना आप सिक्वल में लिख दीजिएगा ना, एकदम बढ़िया से सजा के आराम से बन जाएगा, है ना? अब उसके बाद दूसरा है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट जो मिट्टी है, यह ग्रीक भाषा से है। कैसे से लिया? लेटर से लिया, लेटर। वो तू लोग का लेटर नहीं, समझ ना? तू लोग का लेटर नहीं, जैसे तू लिखता है, अभी आने वाला है 1 महीना बाद, है ना? कथी कहता है, धान के गेहूं लावा में कथी मारे लिखता है ना, शायरी सब। अरे नया साल में एक आध शायरी बोल रहे तू लोग, इतना शायरी हम सब याद कर लेते हैं, तो भूलू गए सारी, है ना? नया साल जाए हंसते हंसते, पुराना साल कथी एकदम पूरा लिखाता था, है ना? तो लेटर, जैसे ग्रीटिंग कार्ड तू लोग बोलता है ना रे, ग्रीटिंग कार्ड। लेटर का मतलब क्या होता है? ईंट
कथी होता है? ईंट। तो पूछेगा बताओ किस मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है? तो कथी में? लेटराइट मिट्टी का। अभी लेटराइट मिट्टी होता क्या है? तो देखिए भैया, जहां पर कौश्क गर्म पड़े, गर्मी, और कौश्क बारिश भी पड़े, तो वैसा इलाका में तुम्हें लेटराइट मिट्टी मिलेगा। ये कैसे होता है? तो समझो ध्यान से। जहां पर कौश्क की गर्मी पड़ा, मिट्टी क्या हो जाएगा? भुरभुरा हो जाएगा, है ना। अब उसमें एकदम भुरभुरा हो जाएगा। अब उस पर कौश के पानी पड़ेगा, जितना उसमें पोषक तत्व है ना, सब क्या चल जाएगा? पानी में घुल के जमीन के नीचे चला जाएगा। तो इस मिट्टी में ना देखिएगा, ये मिट्टी कहीं कहीं पर ना तुम्हारा अति में कण के साथ मिलेगा, कण भी रहेगा, मिट्टी भी, दोनों मिक्स रहेगा, एकदम लाल होगा। ये थोड़ा कम लाल होगा, और ये जो मिट्टी है ना, प्योर एकदम लाल होगा। इसी मिट्टी को क्या कहते हैं? लेटराइट मिट्टी। अब समझो, यह कहां होगा? जहां पर अधिक बारिश, अधिक वर्षा, वर्षा अब प्लस में गर्मी पड़े, अधिक वर्षा और गर्मी पड़े। तो अधिक वर्षा हो गया और गर्मी है, तो गर्मी का कारण क्या हो जाएगा? मिट्टी भुरभुरा हो जाएगा, अधिक पड़ेगा तो वो मिट्टी में लॉस नहीं होता है, इसका भुरभुरा हो जाता है। जितना भी उसमें पोषक तत्व है, कौश के बारिश आता है, ये पतला बूंद बूंद नहीं, मोटा बूंद आता है बारिश का। कौश के बारिश गिरेगा, जितना भी मिट्टी है ना, कहाँ चला जाएगा? मिट्टी का पोषक तत्व नीचे चला जाएगा, और उसमें कंकर पत्थर मिला होता है, और सब जितना है कंकर पत्थर कहाँ? ऊपर चला जाएगा। बताओ इस मिट्टी में फसल अच्छा होगा? सबसे घटिया मिट्टी कहा जाएगा तो यही है। इस पर कोई भी खाने वाला चीज होता है ना, जो फसल कह सकता है, वह फसल का उत्पादन नहीं हो सकता। हाँ, बहुत अधिक सिंचाई करेगा तो उत्पादन हो सकता है, समझ ना। ये मिट्टी जो है तुम्हारा समतल इलाका में पाया जाएगा, और उसके बाद पहाड़ी इलाका में, पहाड़ पर भी मिट्टी पाया जाता है, समतल इलाका में भी, दोनों मिट्टी पाया जाता है ना। याद रखना, पहाड़ पर समतल होता है, पहाड़ पर भी समतल जगह होता है कुछ स्थान पर, जिसको घाटी तू लोग बोल सकती है ना। तो समतल इलाका और पहाड़ी इलाका पर पाया जाता है। इसमें लोहा का मात्रा होता है, लोहा प्लस एल्युमिनियम का। अच्छा, एल्युमिनियम और लोहा का मात्रा और कहाँ हम दिखाए थे? बताओ कौन सा मिट्टी में? काली मिट्टी में नियम एल्युमिनियम का मात्रा पाया जाता है ना। और उसके बाद इसमें एगो पोटास मिल जाएगा, और कुछ नहीं मिलेगा, पोटास, यही तीनों मिलेगा। निच्छालन के कारण, निच्छालन, ये निच्छालन क्या होता है भैया? तो जैसे में हम, आप एक ही काम कीजिएगा थी, गिट्टी रख लीजिए, मिट्टी मिला लीजिए, और पत्ता को आप, हम बताए थे कुछ दिन पहले, सराने के लिए, उसको मिला लीजिए। उसके बाद चुल्लुआ से पानी ले लेके ऐसे ऐसे झोंकिए, ऐसे ऐसे झोंकिए, है ना, ऐसे ऐसे झोंकिए। झोंकिएगा तो क्या होगा? ज़्यादा उस पर चोट लगने का ना, जितना भी ह्यूमंस है ना, सब नीचे चला जाएगा। पोषक तत्व क्या हो जाएगा? काला काला जो होगा सब पानी के साथ मिलकर नीचे चला जाएगा, और जितना गिट्टी बालू है वो सबका ऊपर आ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? निच्छालन। समझ गया? किसी को दिक्कत? निच्छालन विधि, तो निच्छालन विधि पूछेगा क्या है? तो लेटराइट मिट्टी में निच्छालन होता है जब अधिक वर्षा होने के कारण जितना भी पोषक तत्व है वह माटी के नीचे चला जाता है, मिट्टी के, हम लोग अपन लैंग्वेज में माटी, मिट्टी के नीचे चला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? निच्छालन। दिक्कत हुआ इस बात के लिए? किसी को कोई बात की दिक्कत? चलो अब इसके बारे में हम समझते हैं, ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है। यह मिट्टी जो है तुम्हारा केरल, तमिलनाडु, उसके बाद तुम्हारा पाया जाएगा असम के पहाड़ी पर, असम, और एक मध्य प्रदेश में। जहाँ पहाड़ी इलाका होगा ना, वहीं पर ही मिट्टी अधिकतर पाया जाएगा, समझ ना। असम में भी कुछ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होता है ना, इसीलिए वहाँ एक असम कह रहे हैं, हाँ असम में तो होता ही है। तुम्हारा मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा बारिश होता है। मध्य प्रदेश के जीवन रेखा बोला जाता है नर्मदा नदी को, और नर्मदा नदी को चंचल नदी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा जब पानी होता है ना बारिश के, बहुत ज़्यादा उफान मारने लगती है, इसीलिए इसे चंचल नदी कहा जाता है। यहाँ तक मिट्टी में किसी को दिक्कत? अब ये मिट्टी का प्रयोग काहे के लिए करता था? काजू के लिए, काजू रोपने के लिए।
इसका केरल में और तमिलनाडु में काजू की खेती एकदम भरपूर होता है। उसके बाद इसमें मसाला भी रोप सकते हैं, मसाला के लिए भी किया जाता है। और उसके बाद इसका अच्छा से सिंचाई करके और चाय और कहवा कहवा का प्रयोग किया जा सकता है, कहवा का प्रयोग किया जा सकता है इसका एकदम अच्छा से सिंचाई करके खेती करने के लिए। तब मिट्टी में निच्छा लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी में किसी को दिक्कत कहीं बताओ भैया। हाँ भैया नहीं समझ में आया है तो बता देते हैं। तो अरे बुआ नहीं, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मरुस्थल मिट्टी। ये जो बड़का बात नहीं है, मरुस्थल मिट्टी ये मिट्टी समझने लायक नहीं है, बस अपना से लिख सकता है मरुस्थल मिट्टी। आप लोग के इधर बालू है तो वो बालू और ये बालू में अंतर है। हम लोग के इधर जो बालू है इसमें और उसमें अंतर है। वो लाल बालू पाया था, हम लोग के इधर कहते हैं उजला बालू, उसका मोटाई ज़्यादा होता है। हम लोग का मोटाई जो बालू मिलता है वो एकदम पतला पतला होता है। अब मरुस्थल बालू, मरुस्थल भूमि, देखो मरुस्थल भूमि कहाँ देखा जाएगा? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र जानता किसको बोलते हैं? जानता है सौराष्ट्र किसे बोलते हैं? सौराष्ट्र बोला जाता है गुजरात को। सौराष्ट्र किसे बोला जाता है? गुजरात को। देखो ये सब हम बता इसलिए दे रहे हैं कि कभी कभी तुम लोग के सामने आए तो वहाँ पर दांत मत दिखाइएगा, है ना। जानिएगा जो हम पढ़े लिखे हैं, न तो पढ़ लिख के भी तो आप लोग अनपढ़ लेखन व्यवहार करते हैं, उसे बदतर करते हैं। देखो सौराष्ट्र में पाया जाएगा, गुजरात के कच्छ में। उसके बाद राजस्थान तो फेमस है, स्थान क्या है? फेमस है मरुस्थल के लिए। और उसके बाद थोड़ा पड़ेगा थोड़ा पंजाब में, पंजाब में थोड़ा मिलेगा। यही तुम्हारा मरुस्थल भूमि मिलेगा भारत में। इस मिट्टी में ना, ये मिट्टी लाल होता है और लाल होता है इसमें कण का मात्रा सबसे अधिक होता है। मिट्टी कम, कौन सबसे अधिक होता है इसमें? ये कौन से ही बना रहता है, सब एक तरह से देख कौन से ही मिट्टी बना हुआ है ना। इसमें लौह के मात्रा के कारण इसमें भी लोहा का मात्रा होता है। इसमें भी क्या होता है? लोहा का मात्रा होता है। अगर देखा जाए तो इसमें जो सिंचाई होता है, इस मिट्टी में सिंचाई का बात किया जाए, साफ बहुत अधिक सिंचाई कीजिएगा ना तो इस मिट्टी में फसल होगा। बहुत अधिक सिंचाई कीजिएगा तो समझ ना। तो यहाँ पर कथी बाजरा खेती कर सकते हैं, ज्वार और मक्का की खेती कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा नहीं, ज्वार आता है खाने का चीज़ आता है ज्वार, इससे ज़्यादा खेती अब इस यहाँ नहीं कर सकते हैं, है ना। इसी इलाका में ज्वार और मक्का की खेती कर, अधिक सिंचाई करने के बाद ऐसे नहीं हो सकता खेती जी हाँ जोत दिए हम लोग की तरह रोप दिए तो हो जाएगा, नहीं। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ का जितना भी पेड़ पौधा जो मिलेगा ना सब कटीला मिलेगा। कैसे पेड़ पौधा मिलेगा? कटीला। इसका रीजन क्या है? तुम्हारा वर्षा न होने के कारण। और यह बंजर इसलिए है, चाहे मरुस्थल इसलिए है कि इस क्षेत्र में क्या होता है? बारिश नहीं है, इसीलिए बारिश नहीं होने के कारण मिट्टी कैसा बन गया है? बलुई में रेत बन गया है, बालू या रेती का रेत बन गया है। ये यहाँ देखिएगा रेते रेते हैं ना, यहाँ कोई फसल उसल कुछ नहीं होता। बहुत जो ज़्यादा सिंचाई करेगा ना तो थोड़ा ज्वार या बाजरा की खेती अच्छा से हो सकता है, और भी हो सकता है, इत्यादि लिख सकते हैं, और भी कर सकता है ना, और भी हो सकता है। यहाँ पर सबसे अच्छा है क्या? भारत सरकार सोलर प्लांट लगा रहा है ना। सोलर प्लांट के लिए कहते पूरा रौदा चाहिए, मैदान चाहिए, आराम से सोलर प्लांट लगा रहा है, वहाँ से बिजली उत्पादन कर रहा है। चलो किसी चीज़ का तो यूज आ रहा है ना। हम आप लोग संसाधन में पढ़ाए हैं, ये सब कथी में आ जाएगा? बता कौन से संसाधन में? संभावित संसाधन में आ जाएगा। हम बताए तू लोग से। तब वर्षा ना होने के कारण ये बलुई या क्या हो गया है? रेत हो गया है। यहाँ का जितना भी पेड़ पौधा मिलेगा कैसा मिलेगा? कांटा वाला। एक बात याद रखिएगा, जहाँ अधिक बारिश होगा वहाँ पर अक्सर आप लोग ये ध्यान से देखिएगा, हाँ, जहाँ अधिक बारिश होगा वहाँ के पेड़ के पत्ता चौड़ा मिलेगा। जहाँ निम्न बारिश होगा वहाँ पेड़ के पत्ता क्या होगा? थोड़ा मध्यम में मिलेगा। और जहाँ साफे बारिश नहीं होगा वहाँ पर कटीला पौधा या पेड़ का पत्ता मिलेगा, अक्सर कटीला और छोटा मिलेगा। हम लोग के इधर निम्न बारिश होता है, इसलिए हम लोग के इधर जो पत्ता पाया जाता है बिहार में खास करके हम लोग के क्षेत्र में, वह क्या मिलेगा? थोड़ा मध्यम पत्ता मिलेगा। अब कभी कभी बड़का बड़का मिल जाएगा तो एक आध को अपवाद में रख लीजिएगा। आप ये ना कहिएगा देखिए भैया बड़का पत्ता, है ना,
अपवाद में उसको रख लीजिए, अमूमन देखा जाए तो, है ना। केरल केरल में चले जाइएगा तो उधर कहते बड़ा बड़ा पत्ता मिलेगा, अधिक बारिश उधर होता है ना रे। असम में, मेघालय में इस समय तो और बड़ा बड़ा पत्ता मिलेगा, जंगले मिलेगा, समझा ना। एक चीज और आप लोग को कहेगा ना, ये प्राकृतिक पुल क्या कहाँ बनता है, प्राकृतिक पुल, है ना। अब जब बारिश का बात आया तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है तुम्हारा, असम में, मेघालय में। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, मेघालय में। मेघालय में जो होता है वहाँ पर पुल जो बनता है प्राकृतिक पुल बनता है। अब प्राकृतिक पुल बनता कैसे है, तो इधर एक पेड़ हो गया, इधर पेड़ हो गया, बीच में क्या है, नाली है। इस पेड़ से ना बांस को बांध दिया जाता है, बांस बांध दिया, और इसी पर ना इस पेड़ के लता को लपेट दिया जाता है, और कुछ साल बाद इस पेड़ के लता ना इसमें लपेट लपेट के इसको एक पुल, प्राकृतिक पुल का निर्माण कर देता है अपने आप। सड़ता, जिंदा लता है सड़ जाएगा, पेड़े लता है। ये मेघालय में पाया जाता है। चलो, तो यहाँ का पेड़ कैसे मिलेगा, कटीला, टीला, है ना। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं पहाड़ी मिट्टी। अच्छा, ये पहाड़ी मिट्टी है तो ऑब्वियसली मिट्टी कहाँ मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा, है ना। यह मिट्टी का निर्माण कब होता है, जब यह पहाड़ है ना, पहाड़ है, अगर यहाँ समतल है फिर नीचे पहाड़ होगा, है ना, इसे पहाड़ होता है। जब अधिक बारिश होता है तो इसका क्या आपदन होगा, आपदन का मतलब कहती है जब पानी उस पर पड़ेगा तो पानी पहाड़ को काटे चल जाएगा, उसको टुकड़ा टुकड़ा थोड़ा 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 टुकड़ा बनाएगा, और जितना भी टुकड़ा है ना, अब पहाड़ पर क्या होता है, पेड़ पौधा भी होता है। अब पेड़ पौधा है तो ऑब्वियसली उसका पत्ता नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो उसमें पोषक तत्व होगा, तो पोषक तत्व को बहाकर यहाँ पर कण लाकर जमा कर देता है। इसमें क्या होता है, उर्वरता बहुत अधिक होता है, लेकिन जलोढ़ की अपेक्षा कम होता है, उर्वरता होता है। इसी क्षेत्र में जो मिट्टी पाया जाता है इसको क्या कहते हैं, पहाड़ी मिट्टी। यही मिट्टी जब दह के चल जाएगा घाटी में, तो ये घाटी में भी इसका क्या होगा, उत्पादन कर सकते हैं आप, इसमें सिंचाई कर सकते हैं इस मिट्टी से, है ना, घाटी में भी। चलिए, घाटी क्या कहलाता है, दो पहाड़ के बीच के जगह, समतल जगह को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो अभी देखो ये पहाड़ है, इस पर बारिश होगा तो कत हो जाएगा, नीचे जा जाएगा पानी जितना भी है सब, तो ये पहाड़ पर तुम्हारा पेड़ पौधा बनता है, पहाड़ का कटाई भी होगा, और कटाई होने के साथ अभी ये ना पूरा काट देगा, छोटा 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 कण में काटेगा, और इसमें पोषक तत्व भी है, अब इसके साथ घुल के नीचे आके इसमें क्या होगा, जमा हो जाएगा, और यहाँ पर आराम से खेती कीजिए, आलू प्याज हल्दी लहसुन जो बोना है बोनिए, बोइए बढ़िया से, है ना। तो पहाड़ी मिट्टी समझ गए ना। ये मिट्टी का निर्माण कहते थे आपदन से होता, आपदन, आपदन का मतलब कहते होता है खिखोड़ देना। तो लोग कैसे खिखोड़ती है, मुंह नोच लेती है भाई सके, है ना, है ना रे। अच्छा, नौ कहाँ बढ़ाती है तो लोग, नोचे के लिए ना रे, नेकटी निकालने के लिए, इसे नाक में से यार देखे, है ना, देख लेगा टप ने मार देगा, है ना। नोचे उचला नहीं, झूठों के नटंकी तोड़ सके, है ना। हाँ, पढ़े लिखे के सारे भाई सही से नाखून बना के है चलेगा इसे। थोड़ा सा अच्छा तो लड़का सब है। केकरो न होने के रीजन हम हैं, सो मार के कटा ही देते हैं, काट ही देते हैं ना, काट देते हैं ना तो कटा के आओ, दूगों में से ये रहता है। की बढ़ाना रे, की दिखाना क्या है ना। तू स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ में इतना है वो नाखून बढ़ा लेना ये का जरूरी है, जानवर है। अच्छा, तो कल से, हाँ, तो पशु के समान बड़ा नाखून होता है, तो आप क्या कीजिए, उसको काटिए। लिखता है ना, तो लोग हिंदी में पूछता है मनुष्य नाखून क्यों काटता है, तो वह काट कर अपने पशु के लक्षण को खत्म करता है ना। पढ़ा है तू लोग को, या मनुष्य नाखून क्यों काटता है, अपने पशुता को खत्म करने के लिए काटता है, लल कहीं का। तो आप भी काटिए ना, तो पशु है तो कल से बथाने में बढ़ा दीजिए, गाय जोड़े होगा वो तबेला में बना दीजिएगा, कल से ओकरो जोड़ बटे खाइएगा जब पशु है तो। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, आपदन से। निर्माण का मतलब कहते खरोच देना, ऐसे ऐसे खरोच देना,
इसको क्या कहते हैं? आपदन। हम आगे पढ़ाएंगे, आपदन पढ़ाना है एकदम विशेष चैप्टर के बाद, आपदन पढ़ाना है। तो आपदन के कारण मिट्टी का निर्माण होता है। आई मिट्टी क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी होता है। जलोढ़ क्या है कि इसको भी कौन लाया है? जल ही लाया है, इसीलिए इसकी मिट्टी को कथी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। तो हम कह सकते हैं इसको पहाड़ी जलोढ़ मिट्टी न कहबे, काने फाड़ देंगे। पहाड़ी जलोढ़ मिट्टी, पहाड़ी इलाका में पाया जाता है, पहाड़ी जलोढ़ मिट्टी न कहेंगे। इसमें आप खेती कर कथी का प्याज रोप सकते हैं, ठीक है। हाँ, आलू रोप सकते हैं। हाँ, प्याज लालू लिख दिए करे आलू हो सकता है ना, और भी खेती हो सकता है। रोपने के लिए आप कुछ भी रोप सकते हैं, है ना, लेकिन बशर्ते वही है अच्छा से उत्पादन उसका नहीं होगा। क्या कि देखिए, जितना भी फसल होता है ना, उसका सबसे पहले कारण कहते हैं मिट्टी और दूसरा जलवायु। ये दोनों मेंटेन रहेगा तो सही हो जाएगा उत्पादन, और नहीं मेंटेन तो नहीं होगा। जैसे में पहले हम लोग के क्षेत्र में बहुत ऐसा फसल नहीं होता था, जैसे में शिमला मिर्च हम लोग इधर होता था, आज हो रहा है। तो अब इंसान अगर अच्छा से सिंचाई कर दे तो हर चीज़ संभव। ड्रैगन फ्रूट होता था, नाम कमल फल इसी कुछ के नाम इसका सरकार रख दिया ड्रैगन फ्रूट का। अरे ऐसे रहता है, इतना को रहेगा, उसमें काटा काटा निकल रहता है, ऐसे कान निकल रहता है नॉर्मल टाइप के। सलजम खाया है ना, सलजम टाइप से रहता है। हाँ, उसके अंदर रहता है, छिलका छिलके उसके बाद खाया था। चलिए अब खत्म। आई जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया था बताओ? जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा तुम्हारा पहाड़ी इलाका। अब जितना है उत्तराखंड इस सब में क्या है तुम्हारा पहाड़ी इलाका है, तो वहीं पर क्या मिलेगा तुमको? जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। अब इसके बाद हम पढ़ा रहे हैं मिट्टी का उपयोग। अब आप लोग को हम बताएं मिट्टी का उपयोग कहाँ किया जाता है। आप लोग खूब होशियार है, मिट्टी का प्रयोग जानते हैं कृषि के क्षेत्र में, उद्योग धंधा में। तो हम बताएं नहीं ना, जलाशय के निर्माण करने में, बांध बनाने में, है ना, ये सब कहते हैं मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी का प्रयोग होता है। सड़क बनाने में, प्लेटफॉर्म बनाने में, है ना, साफ सुथरा होने में, है कि नहीं रे? मिट्टी का निर्माण। अब हम ऑनलाइन हट जाएंगे तो हम बताएंगे साफ सुथरा कैसे। हल्का होने में, है ना। चलिए अब समझे कि ना आज भी गांव देहात में लोग सबको देखना, सब क्या जाता है? लोटा लेकर अभी भी जाता है। आज भी बहुत गांव में विडम्बना है, लेकिन विडम्बना क्या, सरकार को कोसो, वो लोग को नहीं कोसो, शिक्षित को कोसो। शिक्षा ही नहीं है तो क्या करेगा वो लोग। चलिए अब उसके बाद मिट्टी का उपयोग हम लिखाएंगे नहीं, आप लोग अपने जान जाइए मिट्टी का उपयोग कहाँ होता है। अब देखो, मिट्टी का उपयोग दो तरीका से होता है। एक होता है भौतिकी द्वारा, भौतिक या इसी को बोलता है प्राकृतिक, और दूसरा होता है इसको भौतिक कारक या प्राकृतिक कारक, और दूसरा होता है मानव कारक। अभी बड़का बात ना है, देखो प्राकृतिक जहाँ जहाँ भूमि का उपयोग करता है उसी को हम कथी कहते हैं? प्राकृतिक कारक। मनुष्य भूमि का उपयोग जहाँ जहाँ करता है उसे हम कथी कहते हैं? मानव कारक। प्राकृतिक जो है भूमि का उपयोग कहाँ? पहाड़ के रूप में, पानी के रूप में, नदी के रूप में, है ना। अब इसके अलावा और कुछ के रूप में करता है? नहीं। पहाड़ हो गया, नदी हो गया, वन हो गया, इसके रूप में नहीं कर रहा है। अब मानव जो है कथी के रूप में करता है? जनसंख्या बढ़ाने के रूप में, है ना, शहर बढ़ाने के रूप में। उसके बाद तुम्हारा उद्योग धंधा बढ़ाने में मानव का उपयोग करता है कि नहीं? सड़क बनाने में, निर्माण में कह सकता है। निर्माण में आ जाएगा तुम्हारा सड़क, आ जाएगा रोड, सड़क आ जाएगा, तुम्हारा घर आ जाएगा, उद्योग धंधा हो जाएगा, सिटी बनाना हो जाएगा। ये सब क्या है? निर्माण नहीं है। हाँ, जनसंख्या घनत्व कहाँ है? मानव लोग पृथ्वी पर कर रहा है, भूमि पर कर रहा है, मिट्टी पर हो रहा है। जो मिट्टी उपजाऊ है वहीं पर भी कल कारखाना खोल दे रहा है। तो ये सब क्या है? तुम्हारा मानव कारक है। और प्राकृतिक कारक तो नदी, तालाब, वन, पहाड़, है ना, समुद्र, ये सब क्या है? प्राकृतिक कारक है। तो ये दिक्कत, ये बड़का बात है। तब अब हम लोग को पढ़ना है मिट्टी के बारे में कुछ समझ लो। देखिए
भारत का अगर बात किया जाए तो कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। अधिकतर मिट्टी है जो हम लोग में कृषि का उपयोग होता है, इसीलिए कि भारत को कहते बोला जाता है कृषि प्रधान देश बोला जाता है। और खासकर बिहार को भी क्या बोलता है, कृषि प्रधान राज्य, देश मत बोल देना, है ना, राज्य। तो भारत को बोला जाता है यहाँ पर अधिक कृषि होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इसे क्या बोला जाता है, भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है। अगर आज से कुछ 100 साल पहले का बात किया जाएगा ना, तो यहाँ का अक्सर इंसान कृषि पर ही डिपेंड था। 80% जो किसान था ना, इंसान था, वो कृषि पर डिपेंड था। घर मतलब खाना जो भी आना है, चाहे तुम्हारा जिसका आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसका कृषि से ही चलता था 80% लोग का। लेकिन अब क्या है, यह घट के हमारा 60% या 50% पर आ गया है। अभी भी है, ऐसा नहीं है, जहाँ गांव इलाका है वहाँ अभी भी जो अर्थव्यवस्था सबका चल रहा है वो कृषि पर ही आधारित है ना। आज क्या है, हम लोग खरीद के खा रहे हैं। अब हम लोग के इधर थोड़ा डेवलप हो गया तो हम लोग खरीद के खा रहे हैं, नहीं तो पहले क्या है, पहले अनाज की कमी नहीं था, पहले पैसा का कमी था, अनाज की कोई कमी नहीं था, लोग भूखे नहीं सोता था। आज क्या है, पैसा का कमी ढेर है। पहले बोरा के बोरा लगल रहता था हम लोग के लिए, हम लोग के घर के उधर बोरा के बोरा चावल का भंडार लगल था पहले। आज से हम अगर हम बात करते 25 साल पहले का बात करते हैं, 25-30 साल पहले का, तो पापा लोग बोलते थे जे खेसारी के दाल हो गया, घी के कंटर, उसके बाद चावल खाने के लिए चावल, गेहूँ। अच्छा, गेहूँ रखा था बेरही में, जो भूसौला कहता है सब, हाँ, भूसौला में रखा रहता था। और चावल थकिया के रखा रहता था, कुटा कुटा के। और उस चावल में से ना करिया करिया निकलता था खाने वाला, काला काला चावल में से ना काला काला, वो भी चावल का जल गया ना चावल से चावल रहता था। और चावल यहाँ खुद उसनाता था हम लोग के इधर, हाँ, उसन टीना में उसन के पसार के, दूरा अच्छा से नीप के पसार के, है कि ना, तब कूटाता था। तो चावल की कमी नहीं, खाने का कोई कमी नहीं, बस यही होता था। अगर चावल का समय है, चावल कट गया तो तुम्हारा चावल कट गया, तुम्हारा यही कटेगा, दिसंबर में कट जाएगा। दिसंबर से लगातार चावल जो है तुम्हारा मार्च अप्रैल तक तुम खाते रहो, लगातार चावल बनेगा। और फिर उसके बाद तुम्हारा मार्च अप्रैल के बाद कट जाएगा तुम्हारा गेहूँ, तो लगातार गेहूँ खाते रहो, रोटी, ऐसे होता था। तेल मसाला यही था, कम था हम लोग के इधर। हम लोग के टाइम में तेल मसाला बहुत कम खाता था लोग, तेल इतना खाता था, तंका तेल खा गया। हल्का मसाला, मसाला में 3 आइटम खाली, लहसुन प्याज, लहसुन प्याज कर रहे हैं, थोड़ा धनिया, हल्दी और मिर्चा, बस हो गया। वो मसाला में आता है नमक। चलिए टाइम, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं भू संरक्षण या तुम्हारा आपदन। क्या देखते हैं, भू संरक्षण और आपदन। पहले कुछ रोचक बात जान लेते हैं, चलिए देखिए, काम का बात है, जान लीजिए। अगर देखा जाए भारत में सबसे ज़्यादा कृषि जो होता है ना, वह पंजाब में होता है। वहाँ के लोग 80% वहाँ ज़मीन पर कृषि होता है। वहाँ जो है पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में जो है 80% वहाँ पर कृषि होता है। सोचो 80%, अगर 100 कट्ठा जमीन है ना, उसमें 80 कट्ठा जमीन पर क्या होगा, कृषि होगा। तो यहाँ पर वन क्या होगा, कम होगा। वन क्या होगा, कम होगा। अब सब पर आप खेती कर रहे हैं, 5-10% पर अगर मान ले हम, तो उस पर तुम्हारा घर हो गया, तुम्हारा उद्योग धंधा हो गया 5-10% पर, तब बताओ तो वन कितना % पर रहेगा। सबसे ज़्यादा कम वन कहाँ पाया जाता है, तो पंजाब और हरियाणा में। तो पूछेगा तुम्हारा सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ होता है तुम्हारा, तो वह पंजाब में, 80% ज़मीन पर यहाँ कृषि होता है। अगर सबसे कम कहा जाए तो मिजोरम में, मिजोरम में जो होता है, मिजोरम और इधर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में होता है सबसे कम खेती होता है, 10% खेती होता है। तो सबसे अधिक भारत में खेती पंजाब और हरियाणा 80% भूमि पर, यहाँ वन कम पाया जाएगा। अगर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ 10% पर क्या होता है, कृषि होता है, और तुम्हारा 80% पर यहाँ पर तुम्हारा वन होगा। तो पूछेगा सबसे ज़्यादा वन कहाँ है क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो तुम्हारा मिजोरम अरुणाचल प्रदेश। ऐसे पूछ देगा छुच्छे सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, छुच्छे पूछ दिया था, समझना। अगर वन का बात किया जाए तो किसी भी इंसान, किसी भी देश के लिए उसका अच्छा जलवायु हो, इसके लिए
किसी भी देश के लिए अच्छा जलवायु हो, इसके लिए उसके यहाँ पर उस देश के लिए 33% वन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33%। अगर भारत का बात किया जाए तो भारत के जलवायु अच्छा रहने के लिए 33% वन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है 20% वन ही है। सबसे अधिक वन है जापान में है 44%। लेकिन किसी भी देश के लिए वन कितना परसेंट होना चाहिए जलवायु अच्छा रहने के लिए? 33%। देखिए तो 11% यहाँ अधिक है। हम लोग को इधर देख लीजिए। अब यहाँ का मुद्दा क्या होता है नेता का? गैस फ्री, हमको जिता दीजिए गैस फ्री, हमको जिता दीजिए 72 करोड़ रुपया आ जाएगा। 72,000 रुपया नहीं, 72 करोड़ रुपया आ जाएगा। बोलने का तो कुछ बोल देता है। कभी भी यहाँ का मुद्दा देश के लिए खास करके, हाँ, या जनता के लिए कभी मुद्दा नहीं बना क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन कभी नहीं बना। तो आज 20% है, कल घट के आ जाएगा 5% पर। तो 5 किलो अनाज और गैस सिलेंडर लेके चाटते रहना, अब बीमार पड़ते रहना, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। पानी प्रदूषित पानी आएगा पीने के लिए, मिट्टी प्रदूषण हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा। तो का छत पर रोपिएगा, छत पर से खा लीजिएगा। नेता कहेगा कहते अब छत बना कर देंगे, उसी पर खेती कीजिएगा। हाँ, वही ना करे, छत पर खेती होगा, मिट्टी नहीं, मिट्टी का उपयोग नहीं करेगा। आप लोग टेक्नोलॉजी में आगे ना बढ़ जाइएगा, है ना। देख रहे हैं क्या स्थिति भारत का हो गया। 33% होना चाहिए, लेकिन है कितना? 20%। दिक्कत है कि नहीं? है ना। एक अच्छा से बताते ना, फिर से बताते हैं अच्छा से, काटेंगे इसको। चलिए हम लोग देखते हैं वन के बारे में। वन किसी भी देश के लिए जलवायु अच्छा रहे, इसके लिए वन होना चाहिए 33%। कितना होना चाहिए? 33%। सबसे अधिक अगर वन का देखा जाए, वन है जो जापान में है ना। किसी भी देश के लिए वन कितना होना चाहिए? 33%, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा फिर गड़बड़ा गया अच्छा से। अभी लास्ट पढ़ा के ख़त्म करेंगे। अगर वन का बात किया जाए अच्छा से, वन का बात किया जाए तो किसी भी देश के लिए अच्छा जलवायु होने के लिए 33% वन चाहिए। क्या कि हवा कहाँ से आएगा? तुम्हारा स्वच्छ हवा वन से ही आएगा। तो कोई भी देश रहे उसके लिए 33% वन होना चाहिए। लेकिन अगर भारत का बात करें तो यहाँ पर 20% वन है। और सबसे अधिक बात किया जाए तो तुम्हारा जापान में है। इसका कारण क्या है? वहाँ के सरकार ना जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देता है। हम लोग के सरकार है जो 5 किलो अनाज और तुम्हारा गैस फ्री करने पर होता है। जी आप हमको वोट दीजिए, हम आपको भगवान का दर्शन करवाएंगे। बता दो, भगवान का दर्शन हमारा पैसा ना है काजी हम कर लेंगे, तू हमारा फ्री में करवाएगा। राम लल्ला का दर्शन करवाएंगे, राम लल्ला का दर्शन नहीं करवाएंगे, ऊपर पहुंचवा देंगे। यहाँ के जनता और नेता के लिए कभी भी मुद्दा नहीं बना क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। सब दिन 5 किलो अनाज, गैस फ्री, प्याज की दाम घट गया, ये सब का, हाँ, बेरोजगारी, पैसा बांटना, ये सब क्या है? ये मुद्दा है। धर्म जाति प्रथा ये मुद्दा है। कभी भी जलवायु परिवर्तन का मुद्दा नहीं है। अगर जलवायु परिवर्तन घट के अगर ये 5% पर आ जाएगा ना, तो आप 5 किलो अनाज चटिएगा और गैस लेकर नाक में भर लीजिएगा, ऑक्सीजन मत लीजिएगा, क्योंकि गैस और ऑक्सीजन में दोनों में अंतर नहीं होगा। बीमारी एकदम भर जाएगा बढ़िया से आपके शरीर में। कभी भी मुद्दा नहीं बना। अगर विदेश का बात करें तो क्लाइमेट चेंज का एक मुद्दा होता है। जापान में देख लो, सरकार क्या करता है, 2 रोड बना दिया ना, डबल लाइन बनाता, इधर रोड है इधर रोड है, और बीच में तुम्हारा 200 500 मीटर 200 मीटर और 100 मीटर का एक जंगल बनाता है, बीच में पेड़ लगाता है। इसमें सोचो, हम लोग के है सरकार गैसे फ्री, भगवाने से भेंट करवा रहा है, तो क्या हम लोग आगे बढ़ेंगे? हुआ कोई लड़ रहा है, उसको क्या कर रहा है, इसी पर क्लाइमेट चेंज पर बातें नहीं हो रहा। जिसमें हम लोग के लिए ये बहुत जरूरी है क्लाइमेट चेंज। मतलब 20% है, अब घटे बढ़ने वाला है। जब यहाँ का मुद्दा ही नहीं बनेगा ये, तो कभी बढ़ने वाला, यहाँ घटे चल जाएगा। सोचो
क्लाइमेट चेंज का कोई नहीं, जलवायु परिवर्तन का कोई बात नहीं करता है। जब भी आता है बात वोटिंग वोटिंग का, पानी फ्री तक कथी फ्री तक कथी फ्री कर देता है। चलिए अब हम लोग को आप लोग को पढ़ाएंगे संरक्षण, है ना। तो भारत में कितना परसेंट वन है तुम्हारा? 20% है, होना कितना चाहिए? 33%। इसके लिए नियम भी बनाया गया है, आयोग भी बनाया गया है, लेकिन जानता ना यहाँ भ्रष्टाचारी भरा हुआ है। चलिए धन्यवाद, अगला दिन पढ़ाएंगे तुम लोग के संरक्षण, भूमि संरक्षण।